हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। सबको पता ही है कि पेपर सबके सामने आ ही गया होगा और बहुत सारे लोगों ने पेपर देख भी लिया होगा। फिलहाल सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर है कि जिन्होंने अभी अभी पेपर दे के वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले हैं वो अभी इस वीडियो को ना देखें। बाकी आप सी सेट वाला पेपर आराम से दे दो, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए, जिन्होंने पेपर अभी नहीं दिया है ये वीडियो उनके लिए है और पेपर देखना चाहते हैं कि कैसा आया है पेपर, तो अभी प्राइमा फेसी में हमारा ओपिनियन क्या है उसको हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि शुरू शुरू में पेपर को पहली बार देख के कैसा लगता है, क्वेश्चंस कैसे आए हैं, कितना डिफरेंस रहा है पिछले बार से, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। इन सब बारे में हम छोटी सी डिस्कशन करेंगे और एक बार पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एंड अगेन इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन अभी आगे आने वाले वीडियोस में आएंगे। तो जिस हिसाब से अभी आप कुछ स्क्रीन पर अपने क्वेश्चंस देख रहे हैं ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। बात की जाए पॉलिटी और इकोनॉमी की, ये जो सेट है इस सेट में पॉलिटी का क्वेश्चन और इकोनॉमी का क्वेश्चन, पॉलिटी सबसे पहले है और इकोनॉमी सबसे लास्ट में है। ये दोनों ही क्वेश्चन, दोनों सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन हैं ये कॉन्सेप्चुअल है, मतलब कि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आप इनको सॉल्व कर ले जाओगे। कुछ एक क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या फिर आउट ऑफ बेसिक्स भी जा सकते हैं, बहुत फैक्चुअल हैं, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे ये पहला क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन आया है, राइट टू द सिटी पर एक क्वेश्चन आया है, जुडिशियल कस्टडी, पेरोल रूल्स, ऐसे कर करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन सेकंड नंबर देखो, राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं एग्जाम में। हालांकि आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि आपको झटका भी देंगे, बट स्टिल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना जो कि वही पुराना ढर्रा अपनाया उन्होंने यूपीएससी ने, कि पहले भी वो एनसीईआरटी के कुछ बेसिक डिफिनीशंस पूछते थे, इस बार भी पूछा ही है कि लिबर्टी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट को बेस्ट डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये सब वही एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है। ऐसे 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। टोटल पॉलिटी से इस बार लगभग लगभग 15-16 क्वेश्चंस आए हैं। इसके बाद हम कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे कि ये पहली बार है शायद जब अवार्ड्स पर क्वेश्चन पूछा गया है बहुत लंबे टाइम के बाद। जैसे कि ये 32nd समर ओलंपिक्स पे क्वेश्चन आ गया है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड पे। ये 2000 के पहले यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछा करती थी और यूजुअली उस टाइम पर प्रतियोगिता दर्पण और ये सारे मैगजीन्स आते थे जिस पे क्वेश्चंस बनते थे। आप ऑनलाइन सिस्टम पे यूपीएससी ने ऐसा तो छोड़ रखा था कि अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगी, बट स्टिल 3 क्वेश्चन इस बार अवार्ड से आए हैं और ये जनरल नॉलेज का है। मतलब आप जब इंडिया ईयर बुक पढ़ते हो तो भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स के बारे में पढ़ते हो, तो उनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस पूछा गया, तो ये आप शायद वहाँ से कवर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अभी फ़िलहाल पूरा ये पॉलिटी ही चल रहा है इसमें, और इसके बाद पेपर आ रहा है हमारा साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक का ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ना जनरल साइंस से हैं, जनरल साइंस, बेसिक साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो इतने बेसिक भी नहीं है कि हम और आप उसको पढ़ते होंगे। कुछ बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो बिस्फेनॉल, बीपीए और ट्रिक्लोसान। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत लोग सुनते भी हैं, बट स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार ऐसे सुन रहे होंगे। लूसेंट जैसी बुक में और भी इधर उधर के जो हम मैगजीन्स पढ़ते हैं या फिर स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं वैसे तो वो वाला है। यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि सोडियम लैंप और एलईडी लैंप्स के बीच में क्या डिफरेंट है, क्योंकि स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह में इन दोनों का यूज़ हो रहा है। करंट अफेयर्स के बेसिस पर देखा जाए तो करंट अफेयर से इस बार कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज। जैसा कि हम समझते हैं कि 20-25 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से आ जाते हैं, इस साल करंट अफेयर्स का उतना बड़ा दबदबा नहीं है। तो जिन्होंने साल भर बिल्कुल जम के करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो मे भी उनको थोड़ी सी निराशा हाथ लग रही होगी। आप लोग बोलोगे सर थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी निराशा हाथ लगी, बट स्टिल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम हैं इस बार। बेसिक्स और मतलब स्टैटिक पोर्शन पर क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। साइंस एंड टेक पर डिसोल्यूशन ऑफ वाटर पर क्वेश्चंस आए हैं। सबसे इजी क्वेश्चंस कुछ ये हैं, जैसे 26 नंबर में आप देखो कि लाइट ईयर्स में हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को क्यों मेजर करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी बेसिक्स हैं और कोई सॉल्व कर सकता है। अगेन यहाँ पर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, जिन क्वेश्चंस की मैं जिक्र कर रहा था वो शायद ऊपर निकल गए हैं। फिर आता है इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी के क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे सवाना ग्रासलैंड का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पर मिलेगा, जैसे ये रेफरेंस टू वाटर ऑन प्लानट अर्थ। अब ये ग्राउंड वाटर है कि रिवर, लेक्स, ग्लेशियर्स, इन सब में कैसे आते हैं, तो वो एक बार आपको पता होगा। सवाना ग्रासलैंड पर ये क्वेश्चन है ही, आपने देखा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप शायद इतना नहीं पढ़ते हो, जैसे कि टैमरिन ट्री जो है वो साउथ एशिया में इंडेमिक है। अब ये एक ऐसा फैक्चुअल स्टेटमेंट है जो शायद ही कोई गेस कर सकता हो, तो जिसको पता है वही ऐसे क्वेश्चंस लगा पाएगा। ये थोड़े डिफिकल्ट हैं।
ब्लैक कॉटन सॉइल हमेशा हम लोग पढ़ते हैं, उसके पे भी कॉमन क्वेश्चन। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन हमने अपने संडे एडिटोरियल्स में कवर किया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अपने प्रीलिम बूस्टर एडिटोरियल डिस्कशंस में कवर किया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हमने अपने जो पेड बैचेस हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। तो ग्रेजुअली हम वो सारी चीज़ें भी आपके सामने लेके आएंगे। और अभी कुछ और सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में 7-8 क्वेश्चंस आए हैं। और इसके बाद जनरल साइंस में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि टोटल ऐसे लगभग लगभग 11 क्वेश्चंस होंगे इस बार। 11-12 क्वेश्चंस हैं साइंस एंड टेक को लेके, जिसमें से 3-4 क्वेश्चंस बहुत बेसिक पर हैं, कुछ ऐसे बहुत फैक्चुअल हैं जैसे कि बिस्फेनॉल, ट्रिक्लोसान, ऐसा मैंने बताया। और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं कि वाटर का डिसोल्यूशन, स्पीड ऑफ लाइट वगैरह वगैरह। और पर्माकल्चर बहुत बार हमने पढ़ा है। और कुछ इंडिया इसमें ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट अगर दोनों पे बात करें तो ब्लैक कॉटन सॉइल पर क्वेश्चन आ गया है, और पाम ऑयल पर क्वेश्चन है, ईस्टर्न घाट के रिवर्स पर क्वेश्चन है। और लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स कौन से हैं, इसमें से न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट पर है, बायोजियो केमिकल साइकिल्स, ब्लू कार्बन, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्लू कार्बन, बायोजियो केमिकल साइकिल, ये सब हम लोग हमेशा पढ़ते ही हैं। इसके बाद अगर हम लोग हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हिस्ट्री में मीडिवल और एंशियंट हिस्ट्री से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मीडिवल हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब आपको सोचना पड़ेगा। एक तो साउथ इंडियन हिस्ट्री है वो, और साउथ इंडियन हिस्ट्री में आपको भी पता है कि जो भी नॉर्थ के लोग होते हैं उनको थोड़ा सा नाम रिमेंबर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इन ऐसे कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस पूछे गए ना, जैसे कि जो स्टेट पीसीएस ओरिएंटेड है, ऐसा आप बोल सकते हो। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन आया था, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा 66 क्वेश्चन देखना कि आंध्र प्रदेश में मदनापल्ले एक जगह है, वो किस रेफरेंस में है। ऑप्शन में अब है रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे बैठ के नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप थोड़ा सा मतलब कोई इतना नहीं पढ़ता है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। बाकी कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं, बुर्ज होम, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं। आर्ट एंड कल्चर की अगर आप बात करोगे इसमें, तो आर्ट एंड कल्चर पर ऐसे कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस मुझे नहीं देखने को मिला। अजंता केव्स वगैरह पे क्वेश्चन हैं, बट ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप मतलब एंशियंट हिस्ट्री वगैरह में भी कवर कर लेते हो। तो इसीलिए यहाँ पर इतना कुछ स्पेशल नहीं है आर्ट एंड कल्चर से इस बार। इसके बाद इन्वायरमेंट के कुछ जो बॉडीज़ होते हैं, जैसे यूएनईपी वगैरह से क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया कि बायोजियो केमिकल साइकिल्स पर क्वेश्चन आया है। और एक फेवरेट क्वेश्चन आप सबको पता ही है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये हमेशा आता ही आता है। एडिनो वायरस पर क्वेश्चन है, अभी वैक्सीन डेवलपमेंट में आया था, न्यूज़ में बहुत सारा था। फिर इसके बाद लास्ट में इस पेपर में इकोनॉमी के क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसमें लगभग 12 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इकोनॉमी से, 12-13 क्वेश्चन, कुछ इधर उधर ऊपर नीचे हो जाएगा। इसमें यहाँ से मिल जाएंगे आपको कि मनी मल्टीप्लायर क्या है, वही प्रीवियस ईयर में उन्होंने पूछा था, लिक्विडिटी पर क्वेश्चन आया था, वैसे ही यहाँ पर पूछा है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन पर क्वेश्चन आया है। वाटर क्रेडिट क्या होता है, वो टर्म क्या है, उस पर आया है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसको बोलते हैं, आरबीआई वगैरह को, उस पर क्वेश्चन आया है। बॉन्ड यील्ड पर क्वेश्चन है, हर बार, पिछले बार भी मतलब बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबिलिटी या फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो होते हैं उन पे क्वेश्चन है। तो इकोनॉमी एंड पॉलिटी यू कैन से कि अ बिट ईजियर क्वेश्चन, स्क्यूड टूवर्ड्स बेसिक्स। और साथ ही साथ बेसिक नहीं, आप अप्लाइड की बात कर सकते हो कि बेसिक्स में भी अप्लाइड, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो डेफिनेटली यू कैन टैकल दीज। तो पेपर मॉडरेट, इजी, टफ, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी है। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स हैं, वैसे यूपीएससी हर साल ऐसा करता है, तो इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि इस बार उसने कुछ स्पेशल कर दिया। उसकी आदत है हर साल लोगों को चौंकाना, हर साल लोगों को डीमोटिवेट करना, बट स्टिल उसका ये पैटर्न है। इससे हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि क्वेश्चंस ऐसे ही आने हैं, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, उससे भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो किसी के लिए पेपर इजी है, किसी के लिए पेपर मॉडरेट है, किसी के लिए पेपर डिफ़िकल्ट है, तो ये तो चलता ही रहेगा। बट स्टिल अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि पेपर डिफ़िकल्ट है और आप कुछ गाइडेंस प्रोग्राम चाहते हैं, कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली ओनली आइस आपके साथ है हमेशा। ओनली आइस के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपको इस प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। तो ये 2022 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये। तो उनको हेल्प कैसे कर सकता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट स्टेज पर ले जा सकते हो। उसमें बहुत बार आपने सुना होगा, टॉपर्स ने रिकमेंड किया है, रैंक 2 जागृति अवस्थी, इन्होंने भी रिकमेंड किया है। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन जो है,
ये केवल 2 पेपर से नहीं बल्कि और भी बहुत सारे वेबसाइट्स और ई प्रिंट मीडिया से बहुत सारी जगहों से कंबाइन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा ओपिनियन रहा है सभी टॉपर्स का जो भी इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप इस सेक्शन को रेगुलर बेसिस पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड डिस्कशन होता है प्रीलिम बूस्टर के नाम से। आप इसको भी सर्च करके रेगुलर बेसिस पर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा संडे में साइंस एंड टेक अलग से डिस्कस होता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत बार साइंस एंड टेक में समझ में नहीं आते हैं, तो उन सभी चीज़ों को बहुत ईजी लैंग्वेज में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक और सोर्स है जहाँ से, और इवन मतलब यहाँ पर ये एंड नहीं होता है। आप वीडियो सेक्शन में जब आप आते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इकोनॉमी का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा आपको। जो भी ज्योग्राफी के डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट जो न्यूज़ में हैं, और इवन ऐसे करके थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जैसे कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से। इसमें आपको आपकी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम दोनों से रिलेटेड बहुत सारे रिक्विजिट मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप इनको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि वहाँ पर प्रीलिम बूस्टर एडिटोरियल डिस्कशंस वगैरह देखते थे ना, उनकी पीडीएफ्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एट द सेम टाइम आपको मंथली मैगजीन मिल जाता है यहाँ पर। मंथली मैगजीन और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप इनको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। इसके अलावा भी एक सोर्स है जिसको हम लोग onlyias.com के डाउनलोड सेक्शन में आके देख सकते हैं। ये है ओनली आईएएस का डाउनलोड सेक्शन। आप यहाँ पे आके स्टडी मटेरियल्स पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका ये पेज खुलता है और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी इनिशिएटिव्स हैं ओनली आईएएस की तरफ से जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, हेल्पफुल हैं। इनके अलावा कुछ पेड इनिशिएटिव हैं, जैसे कि आपके गाइडेंस ऐसा चाहिए जो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ सारी चीज़ें समझा दे। आपका फ्री हैंड हो उसमें कि आपको ये चिंता नहीं करना है कि क्या पढ़ना है, क्या रहने देना है, आपको बस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना है। उसके लिए हमारे 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। एक प्लेटफॉर्म है video.onlyias.in। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, प्रीलिम्स, मेंस और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। आप व्यू ऑल पे करके सारे कोर्सेज को एक बार देख सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रिपरेशन में। तो उसके लिए एक वेबसाइट है dpp.onlyias.in। यहाँ पर आके आप प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस के भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कि 17 अक्टूबर से 60 डेज का रिगरस आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा। यहाँ पर वो कोर्स अभी 1-2 दिनों में अटैच हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि ये तीनों बैचेस, इनको हम 28 अक्टूबर को फिर से लॉन्च कर रहे हैं। तो जिसको भी प्रीलिम्स, मेंस और इवन कंबाइंड चाहिए वो सारे 28 अक्टूबर से इसको देख सकते हैं। सिमिलरली आपने यहाँ पर देखा होगा प्रारंभ का भी एक बैच है 25 अक्टूबर से यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टेस्ट सीरीज़ और वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके प्रिपरेशन में जो भी चीज़ की ज़रूरत है, डेफिनेटली वी हैव सर्टेन सॉल्यूशंस फॉर दैट। तो आप उसके लिए हमें या तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो 7007931912 पे। आप यहाँ के बिल्कुल नीचे जब आप आओगे ना, किसी भी onlyas.com के सबसे नीचे वाले सेक्शन पे, तो वहाँ पर आपको ये नंबर मिल जाएगा और ये मेल आईडी मिल जाएगी कॉन्टैक्ट की। तो आप चाहो तो यहाँ पर मेल कर सकते हो या फिर इस नंबर पर डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हो। तो इट्स ऑल अपॉन यू। अगर आपको डेफिनेटली हेल्प चाहिए तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा अभी हम बहुत सारे डिस्कशन करेंगे इस बार के प्रीलिम्स पेपर को लेके। तो डेफिनेटली बने रहिए इस चैनल पर। बहुत सारे सॉल्यूशंस अलॉन्ग विद ऑथेंटिक सोर्सेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जिससे कि आप अपने आंसर्स को मैच करा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।